गीता महतो जब से आई है 5 साल में, वो मेरे को दिखा दे वो क्या काम किया चांडिल में। और बीजेपी में भी तो अभी परिवार दोबारा हो गया। उसका परिवार में कुछ होता है तो सरकारी हॉस्पिटल में आती है ट्रीटमेंट कराने। विकास पर वोट देंगे, नाम पर वोट नहीं। पानी का व्यवस्था नहीं है हॉस्पिटल में, ओनली पैरासीटामोल छोड़ के कुछ नहीं है। जोहार, नमस्कार, मैं आरती सिंह, देख रहे हैं आप टीवी 45 और इस वक्त हम आ पहुंचे हैं चांडिल बाजार में। ग्राउंड सर्वे रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं। ईचागढ़ की जनता चाहती क्या है, चांडिल की जनता चाहती क्या है, वो वक्त आया है जब जनता हिसाब मांगने वाली है कि पिछले 5 साल जब हमने आपको मौका दिया तो आपने हमारे लिए क्या किया। और इन्हीं वहीं पर हम आ पहुंचे हैं सर्वे रिपोर्ट के लिए। ग्राउंड जीरो की सर्वे रिपोर्ट क्या कहती है यहाँ की पब्लिक, क्या चाहिए ईचागढ़ की जनता को। नाली, रोड, स्कूल, हॉस्पिटल, ये सब क्या विधायक बनेगा एकदम। तो कौन आएगा तो बढ़िया काम कर देगा? अरविंद सिंह। हाँ, अरविंद सिंह किया है यहाँ विकास। जितना रोड देख रहे हैं ना सब तो अरविंद सिंह का है। जितना पुल देख रहे हैं सब अरविंद सिंह का है। सब उन्हीं का किया, उन्हीं का किया हुआ है, बाकी किसी ने कुछ नहीं किया है। आपको क्या लगता है? कुछ नहीं होगा ईचागढ़ विधानसभा में। आप जाइए हमारा विधानसभा में, चांडिल हॉस्पिटल एक ही है। कहीं भी कुछ होता है तो सब यहीं पर डिपेंड होता है। आप जाके देखिए चांडिल हॉस्पिटल में लेटरिन का सिचुएशन देखिए, बेड का सिचुएशन देखिए। यहाँ का एमएलए 5 साल राज किया, वो एक बार भी अगर उसका परिवार में कुछ होता है तो सरकारी हॉस्पिटल में आती है ट्रीटमेंट कराने। उसको इसका जवाब चाहिए एक नंबर। सरकारी हमारा चलिए देखिए स्कूल में कुछ व्यवस्था नहीं है। कॉलेज इतना बड़ा एसबी कॉलेज चांडिल एक ही है, पानी का व्यवस्था नहीं है। पानी का व्यवस्था नहीं है हॉस्पिटल में, ओनली पैरासीटामोल छोड़ के कुछ नहीं है। रेबीज का ट्रीटमेंट, आपको कुत्ता काट देगा, सांप काट देगा, कुछ व्यवस्था नहीं है यहाँ, कुछ नहीं है। एम्बुलेंस भी ठटरा पड़ा हुआ है, 10 बार फोन करने से एम्बुलेंस आता है। एचएलएम है अपना सेल्फ में 4 को एम्बुलेंस दिया है कम से कम, एक बार फोन करते हैं तो एम्बुलेंस भी आता है कम से कम, डोर टू डोर। हरिलाल महतो जी का, हरिलाल महतो जी का बात कर रहे हैं। देखिए इनकी बातों को मैं काट के बताना चाहूँगा कि मलखान सिंह ने 21 लाख रुपये के अपने मत से उनको प्रवीण सिंह के नाम पे एक एम्बुलेंस दिया है जो निरंतर हॉस्पिटल में खड़ी रहती है और निरंतर सेवा कर रही है। देखिए बता जानकारी नहीं होगी। ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो नाली की समस्या जो लोग बता रहे हैं, इसके पूर्व गाजे बाजे के साथ नाली का शिलान्यास किया गया था और उसका ठेका लेने वाला एनडीए के प्रत्याशी है जो अभी तत्काल प्रत्याशी बने हैं, उन्हीं के द्वारा ठेका लिया गया था जो कि 0% काम हुआ है। उसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त कीजिए, किसने इसका ठेका लिया था और कब इसका शिलान्यास हुआ था, कब किया गया और उसका ठेका लेने वाला कौन है, ठेका लेने वाला कौन है। देखिए इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ, स्वर्गीय साधुचरण महतो जी जब यहाँ के विधायक थे, जब बने थे 2014 में, चांडिल की सबसे बड़ी समस्या जो है नाली की समस्या है। नालियों को पानी बह जाता है रोड में। अभी आते हैं लोग हल्ला कर रहे हैं, बोल रहे हैं, बता दे कोई चांडिल का लोग कि रोड के ऊपर जो पानी बहता है, अरविंद सिंह जी जितना दिन उनका कार्यकाल रहा कभी रोड में पानी ना बहा। ये बात बोलना पड़ेगा लोगों को। नालियों पर खुद खड़े होकर के बैठ करके अरविंद सिंह जी नाली साफ कर, एक विधायक होकर के अगर चांडिल के रोड के नालियों को साफ करवाते थे। और उस समय स्वर्गीय साधुचरण महतो जी का पीरियड में 2 नालियों का शिलान्यास हुआ था, 23 लाख और 25 लाख। बाजार की नाली थी और डैम रोड की नाली थी। आज आप पत्रकार हैं, आप लोगों को भी जानकारी लेना चाहिए कि किसको काम मिला था और किसने काम नहीं। हम पत्रकार हैं, हम जानकारी लेंगे, लेकिन वोट तो आप लोग देते हैं ना जी। हाँ, क्यों वोट देते हैं? विकास पर वोट देंगे, नाम पर वोट नहीं। तो पिछले 35 साल, एक मिनट, काम जो करेगा उनको वोट देंगे, नाम पर तो पिछले 35 सालों से क्या कर रहे हैं आप लोग? आज चांडिल बाजार में सुखराम हेम्ब्रम जी है, राहुल पैलेस के ऑनर। चांडिल बाजार का बहुत नेता हुआ है, कोई एक बार भी गाड़ी का व्यवस्था नहीं किया, घर डोर टू डोर कचरा फेंकने का व्यवस्था नहीं किया। लेकिन सुखराम जी एक ऐसा आदमी है, सब कुछ एमएलए तो है, एमएलए नहीं दे सकता था। ये एमपी है हमारे, एमपी को पता नहीं है ये सब। हाँ, ये सब किसका काम है? एमएलए का काम है, एमपी का काम है। हम लोग चुनते क्यों है? पब्लिक प्रतिनिधि है। लेकिन सुखराम जी हमारे कुछ भी पोस्ट में नहीं है, विदाउट पोस्ट वो आज इतना बड़ा काम किया है। पूरा चांडिल बाजार समिति है, बाजार पैसा खा के टिकट दे दिया, बीजेपी का टिकट था, पैसा खा लिया एमपी। बाहरी हटाओ, बात 100% सही है, बाहरी हटाओ। लोकल नेता वी नीड लोकल नेता। और भीतरी की बात मुझे नहीं होनी चाहिए। आज देश के प्रधानमंत्री कौन है? मोदी जी कहाँ करने वाले हैं? गुजरात के, वो दिल्ली के रहने वाले नहीं है। वो तो विकास की बात होनी चाहिए। का बात नहीं है। विकास जो करेगा, जो विकास करेगा उसे चांडिल के मूलभूत आदिवासियों को देखता है और उसके अदरवाइज किसी को हेमंत सोरेन नहीं देखा है। तो क्यों
आदिवासी है सब कुछ। तो ये राज्य आदिवासी के लिए ही बना है ना। हाँ हो सकता है। तो और अत्यंत पिछड़ा कहाँ जाए? विकास होगा तो वोट देंगे, विकास नहीं होगा तो नहीं वोट देंगे। अत्यंत पिछड़ा विकास वोट देना मूलभूत समस्या क्या है? 5 साल कुछ नहीं चांडिल की होगा। मूलभूत समस्या क्या है? नाली है, सड़क की रोड जाम की है और स्वास्थ्य व्यवस्था देखिए, अभी जीरो भी है। देखिए रोड जाम। नहीं है, पिछले 10 साल से अपने पसीना से सींचे हैं। और अरविंद सिंह सही बात बोला है। 15 साल राज भी किया अरविंद सिंह। आज बड़े बड़े मंत्री जो नहीं कर पाया वो मतलब मलखान सिंह करके हम लोग को इलाका को चमकाया है, समझ गए। में इतना जो डेवलपमेंट किया है, हम गलत नहीं बोलेंगे। अरविंद सिंह पोस्टेड में जब तक था चांडिल डैम में देखने लायक था। आज चांडिल डैम का हाल देखिए। अरविंद सिंह आ जाएगा ना तो मतलब जो है ना कोई मंत्री का हम लोग को जरूरत नहीं पड़ेगा। चांडिल को 100%। राम जी जैसे काम कर रहे हैं उसका ये बखान किए, सुखराम जी काम किए उसका बखान ये कर रहे हैं, हरिलाल माल जो एम्बुलेंस दिए उसका बखान कर रहे हैं। मलखान सिंह ने अपने कार्यकाल में जो कार्य काम किया उसका भी बखान करते हैं। जो विकास उन्होंने किया उस विकास का कोई मुकाबला नहीं है। 15 साल से हम लोग का जो अनुमंडल हॉस्पिटल है सिर्फ रिपेयरिंग के काम हो रहा है। कब वहाँ पर देगा नर्स, कब देगा वहाँ डॉक्टर? बेड का व्यवस्था नहीं है, बेड का। यहाँ सबसे आज हम लोग जमशेदपुर दौड़ना पड़ रहा है कि हॉस्पिटल के लिए। अस्पताल स्वास्थ्य की बारे में बात हो रही है। जब अरविंद सिंह यहाँ पर विधायक थे तो थोड़ा सा आप हॉस्पिटल का मुआयना कीजिएगा। वहाँ पर बाउंड्री वाल उन्हीं के मत से दिया हो गया है। वहाँ पर लेटरिन बाथरूम की पूरी व्यवस्था देखिएगा, पूरा टाइल्स मोजाइक से लगाया हुआ है, उन्हीं के मत से दिया गया। उनके बाद हमको लगता है स्वास्थ्य के बारे में किसी ने ध्यान नहीं दिया। विकास के नाम पर वोट होगा, चेहरे पे नाम वोट नहीं होगा, पार्टी के पे वोट नहीं होगा। 100% सही है। अरविंद सिंह के साथ हम लोग हैं, आगे भी थे, अभी भी रहेंगे। एक मिनट बता दे रहे हैं, अरविंद सिंह जितना दिन एमएलए में पोस्ट में था हम लोग का, चांडिल पूरा डेवलप में हरा भरा था। सविता महतो जब से आई है 5 साल में, वो मेरे को दिखा दे वो क्या काम किया चांडिल में। जीतने के बाद वो रिपोर्ट दिखा दे। मालूम नहीं है, जैसे हम लोग और हरेलाल महतो का बात कर रहे हैं, उसका कैपेसिटी है निजी खर्च से काम करने का, वो अपना कैपेसिटी। हरेलाल महतो हमारा जो मतलब ये झारखंड का बहुत कार्य होता सब जमा चाहता था, वह उसी का भूत चांडिल का ही है। वो भूत करने नहीं देता है, अपना जेब भरता भूत। बाजार समिति, बाजार नगद समिति, हम लोग कितना बहुत कमेटी है, 2 को ट्रैफिक देने का किसी का हिम्मत नहीं हुआ है। आपके सामने जाम लगा हुआ, आपके सामने जाम लगा हुआ। ये किसका काम है? 8 घंटा जाम है। तस्वीर दिखाइए, अभी देखिए बात। बाजार का जाम देखिए। देखिए ये चांडिल बाजार है और कैसे जाम लगा रहता है। ताश नस है, पूरा दुकानदारी खत्म हो गया हम लोग का। पूरा दुकानदारी चांडिल बाजार, इसकी जिम्मेवारी कौन लेगा? हम लोग एमएलए एमपी किसको चुनते हैं? एमपी साहब को, संजय सेठ जी को हम लोग ले गए थे चांडिल हॉस्पिटल दिखाने के लिए। डाक बंद कर रहा है। अरे बाप, आप लोग कैसे रहते हैं? अरे हम लोग किस लिए आपको एमपी चुने हैं? हम लोग एमपी आप लोग तो सवाल आप लोग पूछ रहे हैं। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। 5 साल में आप ही लोग के पास मौका आता है ना कि आप कैसा आदमी चुनिएगा। इस बार हम लोग अपना मत जो है वो डंके की चोट पर देंगे और विकास के नाम पर देंगे। कोई नामी बनिया नहीं देंगे किसी को नहीं चाहूंगा प्रेस के माध्यम से। यहाँ पर पारंपरिक सीट रही है भाजपा की, मात्र 300 वोटों से पीछे थी भाजपा की। उसको टिकट को बेचने का काम किया गया है और एनडीए के प्रत्याशी को दिया गया है। ये मायने प्रत्याशी तो बिल्कुल नहीं रखता। सब ये कह रहे हैं कि विकास जो करेगा वोट उसी को जाए। विकास चाहिए। हाँ विकास चाहिए। हम लोगों को सेंट्रल से कोई मतलब नहीं है, हमारा इलाका देखना है, विधानसभा देखना है हमारा। आप इतने देर से सुन रहे हैं, खाली कुछ बोलिएगा। नहीं हमने कुछ नहीं बोलिएगा। आप लोग बोलिएगा नहीं तो फिर वोट। अगला बार संजय सेठ हारेगा, फिर संजय अगला बार हारेगा। हाँ ये जो बात बोल रहे हैं कि 200 यूनिट फ्री क्या है हेमंत सरकार, अरे उसको तो करना होगा। हम लोग सीएम क्यों चुने हैं? हम लोग तो सब मलकान सिंह तो है ही। हम लोग सब करते हैं। मलकान सिंह जो करता है मलकान सिंह ये करता है। वोट हमको उससे देने हैं। देखिए समर्थक सभी के हैं, चाहे मलखान सिंह हो, सविता महतो हो या फिर हरेलाल महतो हो। इधर आ जाइए दादा, इधर आइए। जो पब्लिक जो बात बोला रहा ना आपको अभी, सब सही बात है। गलत बात तो नहीं है, बात सही बोल रहा है। मतलब कुछ विकास नहीं हुआ है। देखिए ना विकास की तस्वीर दिखा रहे हैं। देखिए कैसे जाम लगा हुआ है। विकास नहीं हुआ ऐसा नहीं बोल सकते, विकास हुआ है मगर जितना होना चाहिए उस अपेक्षा में बहुत कम हुआ है। जरा ऊपर चले जाइए और वहाँ तस्वीर दिखा दीजिए। वैसा ही होना चाहिए जो हमारे क्षेत्र का शिक्षा, जल, ठीक है, अस्पताल, स्वास्थ्य, ये सब में भरपूर सहयोग करे और आम ग्रामीण का ही जो भी बेनिफिट है उसे मिले। अच्छा आप लोग सिर्फ इसी पे बात क्यों करते हैं? नाली हो, बिजली हो, आप लोग शिक्षा की बात क्यों नहीं करते हैं? शिक्षा की बात क्यों नहीं करते? कोई बात ही नहीं करते शिक्षा। कुछ नहीं है शिक्षा। एक हेडमास्टर तो अपना वो रहता है ब्लॉक में,
एक तो स्कूल खोला है, हाई स्कूल खोला है, 3 मास्टर है, 3 मास्टर में से एक तो हाई स्कूल वो तो ब्लॉक में ही काम करता है। शिक्षा कहाँ है? 2 मास्टर है, 2 मास्टर में क्या करेगा? आप ब्लॉक जाओ म्यूटेशन कराने, विदाउट मनी कुछ काम नहीं होगा। सीओ को क्यों डिप्यूट किया जाता है? उसका काम है रजिस्ट्री होने के बाद पूरा माल बिना विदाउट पैसा कुछ काम नहीं होगा। ब्लॉक जाइए, कहीं भी जाइए आप, ये किसकी जिम्मेवारी है? ये पैसा दीजिए तभी काम होगा। काम होगा। आप लोग सब मतलब पैसा नहीं दिया तो कोई काम नहीं होगा। नहीं होगा, नहीं होगा। देखिए और जेएमएम की सरकार देखिए, दोनों में एक ही अवस्था है। किसी में हम नहीं बोलेंगे एनडीए बढ़िया था। एक चीज बता रहे हैं, हेमंत सोरेन को अगर 200 यूनिट फ्री करना था तो कोरोना काल में क्यों नहीं किया? कोरोना काल में 1000 रुपए क्यों नहीं दिया? उस समय भूखे मरा था आदमी, उस समय क्यों नहीं दिया? अपना वोट बैंक बनाने के लिए वो 3 महीने पहले ही लागू किया है। अच्छा, मेरे एक सवाल का जवाब आप लोग दिया। आप लोग के घर में किसके घर में 1000 रुपया आ रहा है? आया है ना 1000 रुपया? ये मुफ्त का पैसा किसको किसको मिल रहा है इधर? अभी देखिए, किसी को भी मिल रहा होगा तो ज्यादा लोग हाथ नहीं उठाएंगे, जो मुझे लग रहा है। मिल रहा है ना, तो मुफ्त का पैसा किसको अच्छा नहीं लगता? लागू किया है तो चंपा सोरेन, जेएमएम तो हेमंत सोरेन ने लागू नहीं किया है। चंपा सोरेन जी ने लागू किया। उसके बाद क्या हुआ? वो तो जानता है जो हम तो जेल से आएंगे, सीट अपना ले लेंगे। काहे लेगा भाई सीट अपना? पैसा देने के बजाय शिक्षा देता, अस्पताल देता। आप पैसा दे रहे, वो अस्पताल में डाल रहे। इतना दिन बने अनुमंडल हो गया, चांडिल अनुमंडल बने, इतना दिन हो गया। आप अस्पताल जाइए, अभी भी अच्छा डॉक्टर नहीं मिलेगा। अगर फटा हुआ भी रहेगा तो डायरेक्ट एमजीएम रेफर कर दिया जाएगा, और रेफर भी करेगा तो आधा आदमी मर जाएगा जाम से ही। तो इतना दिन अनुमंडल बने हुए हुआ, चांडिल अनुमंडल जाम की स्थिति बहुत ज्यादा है मैम। इतना दिन से इतना जाम लगा हुआ है। ना पुलिस प्रशासन का भी गलती है कि 2 ट्रैफिक पहले रहता था, बीजेपी काल में 2 ट्रैफिक रहता था, अभी वो भी हट गया है। सारा ट्रैफिक जो है गोलचक्कर में दे दिया। जहाँ आप कुछ हमारा कहना है कि वर्तमान सरकार जो भी काम की है, पिछली भाजपा सरकार से बहुत ही संतोषप्रद काम की है। जब यहाँ रघुवर सरकार जब था, यहाँ के लोकल विधायक साधुचरण महतो जी थे, उन्होंने विस्थापितों के लिए कुछ नहीं किया, उन्होंने चांडिल बाजार के लिए कुछ नहीं किया। आज सविता महतो के कार्यकाल में कुछ हो ना हो, यहाँ पर शांति का वातावरण बना हुआ है। उनके कैडर यहाँ उत्पात नहीं मचाते हैं, उनके कैडर उत्पात नहीं मचाते हैं। उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। उन्होंने टीएमएच में लाखों लोगों का, टीएमएच में काफ़ी लोगों का उन्होंने टीएमएच में काफ़ी लोगों का बिल माफ़ करवाया है। आज गांव में चल जाइए, सड़क का पूरा जाल बिछा हुआ है। उन्होंने सुधीर महतो को अधूरे काम को करने का बहुत अथक प्रयास किया है। और दूसरी बात है, चुनाव के समय अभी हमने बिजली का माफी हुआ है। मैया योजना सड़क पहले था कहाँ? चांडिल अनुमंडल हॉस्पिटल अभी बना पड़ा हुआ है, उसका एक पर्ची भी नहीं फाड़ा गया है, जबकि उसका करोड़ों का रिपेयरिंग का पैसा आ गया है। तो पैसा कहाँ से आया? सब जनता का पैसा है। हम लोग का पैसा अगर ऐसे ही नुकसान करेगा तो कैसे चलेगा? काम नहीं है देखने का। उसको नहीं पता है चांडिल, एक बार भी आई है चांडिल हॉस्पिटल देखने? नहीं आता। जो हमारा नहीं, कुछ नहीं। अगर उसका घर में कोई पेशेंट का होता है कुछ, उसको एमजीएम में ट्रीटमेंट कराना चाहिए। टीएमएच क्यों जाती है? एमएलए एमपी, अगर एमएलए एमपी का भी कुछ अगर प्रॉब्लम होता, परिवार में मेडिकल इशू होता, तो उसको भी एमजीएम में ट्रीटमेंट कराना चाहिए। वो क्यों जाती है? भिलोर सीएमसी, भिलोर, चेन्नई, अपोलो। ये चांडिल हॉस्पिटल या अनुमंडल हॉस्पिटल नहीं है, ये रेफर हॉस्पिटल है। केवल यहाँ पर डॉक्टर या कंपाउंडर बैठते हैं केवल रेफर करने के लिए। गो टू टीएमएच, गो टू एमजीएम, बस उसके अलावा रेफर होता नहीं है। डॉक्टर रहेगा तो ट्रीटमेंट होगा। एक्सरे मशीन यहाँ पड़ा हुआ है, उसके लिए उसका उपाय कुछ नहीं है। 2 दिन पहले हमारा ये है कि हमारा जो मूलभूत समस्या है, रोड, सड़क, पानी, स्वास्थ्य, इसका समाधान कोई नहीं कर पाया। इसके लिए हम लोग त्रस्त हैं। एक छोटा सा बीमारी में भी हमें जमशेदपुर जाना पड़ता है। मतलब 35 सालों बाद भी अगर आप लोग नाली, बिजली, सड़क के लिए जूझ रहे हैं तो ये तो शर्मनाक है ना। कुछ डेवलपमेंट पूरा नहीं हुआ। हमारा बीजेपी का सरकार आए चाहे जेएमएम का, कुछ नहीं होता है। तो वोट आप ही लोग दे के बनाते हैं ना। अपना नेता अपने से चुनिए ना। फिर देने से भी बनेगा एमएलए, और वही कैसे नहीं चुन सकते हैं? पिंटू इधर आइए। मुख्यमंत्री अपना परिवार वाला बना के रखा है, परिवार वाला बना के रखा है। अगर हम जेएमएम को वोट देंगे उसका मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनेगा, और बीजेपी में भी तो परिवार वाला हो गया। रघुवर दास जी के जो बेटा के बहू को टिकट दिया गया, उनमें क्या योग्यता थी जो जमशेदपुर को राज्य बना दिया गया?
तो भाई पार्टी में एक से एक कैडर थे। अभय सिंह जी थे जिन्होंने पार्टी के लिए काफी मेहनत किया, उनको टिकट नहीं दिया जाएगा। भाजपा परिवारवाद से जूझ रही है, बाप बेटे को टिकट दे रही है, बेटा बहू को टिकट दे रही है, सांसद ढुल्लू महतो के भाई को टिकट दिया जा रहा है। भाजपा में परिवारवाद चरम सीमा पर है। वो सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के बोलते हैं। आज भाजपा में बात कीजिएगा ना आप, वो एक दूसरे आज भाजपा में काफी मेहनत यहाँ के कैडर की, उनको टिकट नहीं दिया गया। राज में झूठ नहीं बोलेंगे। अरविंद सिंह का राज में अरविंद सिंह उर्फ मलखान सिंह हो सकता है आदित्यपुर का हो, लेकिन चांडिल में जब तक एमएलए था चांडिल हरा भरा डेवलपमेंट था। ये 100%, ये 100%। और एचएलएम का बात करें, एचएलएम अपना निजी स्तर से जितना भी होता है काम करता है, वो अपना निजी स्तर से एनएच में कुछ भी प्रॉब्लम होता है, एक्सीडेंट होता है, उसका एम्बुलेंस 24 आवर सर्विस देता है। ये मानेंगे। और घर पे भी अगर किसी का दुविधा है उनको कॉल किया जाता है तो एम्बुलेंस भेज दिया जाता है। ये सुविधा है उनको। ये सुविधा प्रॉपरली 24/7 है। अगर वो विधायक बनेंगे तो और फायदा होगा ना, डेवलपमेंट होगा। हाँ, पूरा डेवलपमेंट होगा। जैसे अभी बात हो रही है एचएलएम के बारे में, थोड़ा सा आप देहात एरिया में जाइए, जहाँ ब्लॉक है, ब्लॉक की साइड जाइए, वहाँ पर मुझे लगता है कि कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ दरार नहीं है। कोई ऐसा घर नहीं होगा जहाँ दरार नहीं है। उसका कारण क्या है, थोड़ा आप अपनी रिपोर्टिंग के माध्यम से पता करें। वो देखिए, वो अपना पर्सनल उसका धंधा है। पर्सनल नहीं, लोगों को दुख दर्द में बांट करके, पत्थर के नीचे रख करके लोग अगर विकास करेंगे, ये बर्दाश्त से बाहर है। और बाजार का बात अगर करते हैं तो 5 साल, 35 साल, 50 साल बहुत एमएलए राज किया है, बाहर का हो, निजी हो, बाहर का। ये 1 साल में सुखराम हेम्ब्रम जी, राहुल प्लेस के ओनर, बहुत बड़ा अच्छा काम किया है। जो स्वच्छता का चांडिल अभियान का चलाया है। कचरा उठा के बाहर फेंक रहा है। हाँ, उसके लिए क्लैप होना चाहिए, उसके लिए क्लैप होना चाहिए सुखराम जी के लिए। ट्रैक्टर भेज रहे हैं और सुबह सुबह कचरा उठाते हैं सुखराम जी। ये कदम आज तक कोई विधायक, कोई मंत्री, कोई एमएलए कोई नहीं लिया। 35 साल में कोई नहीं लिया। सुखराम हेम्ब्रम जी उनका बहुत मतलब हम लोग चांडिल बाजार उसका आभारी है। चलिए देखिए, तो चांडिल की जनता ये चाहती है कि चाहे एनडीए की सरकार आए, इंडिया अलायंस की आए, चाहे जेएमएम हो, बीजेपी हो, आजसू हो, कोई भी हो, सविता महतो जब से आई है 5 साल में, वो मेरे को दिखा दे वो क्या काम किया चांडिल में। और बीजेपी में भी तो अभी परिवार वाला हो गया। उसका परिवार में कुछ होता है तो सरकारी हॉस्पिटल में आती है ट्रीटमेंट कराने। विकास पर वोट देंगे, नाम पर वोट नहीं। पानी का व्यवस्था नहीं है हॉस्पिटल में, ओनली पैरासीटामोल छोड़ के कुछ नहीं है।